साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं अशोक खुराना जो पूर्व शहरी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके निवास पर जो है आज कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जो है गांधी जयंती का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुष्प अर्पित भी किए जा रहे हैं और एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी यहाँ किया गया है। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के विचार हैं, उनके विचारों को अगर जानें तो सभी के लिए समान व्यवहार की उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने जो महिला सम्मान है और उनके उत्थान की बात महात्मा गांधी ने की है। इसके साथ साथ विविधता में एकता की बात जो है महात्मा गांधी ने की है और जो उन्होंने कहा है कि जो उपेक्षित समुदाय है उनका सशक्तिकरण जो है वो करना चाहिए। राजनीति में सभी समुदायों की समुचित भागीदारी की बात महात्मा गांधी ने की है। इसके साथ साथ सभी धर्मों और संस्कृति का सम्मान करने की बात जो है महात्मा गांधी ने की है। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी धर्म और जो उनकी संस्कृति है उसका सम्मान जो है वो हो। उसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी जो ये सेवा दल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्वधर्म सभा का आयोजन यहाँ कर रहे हैं अशोक खुराना के निवास पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हरिराम साहबा यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ चाणक्य पंडित जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और जागीर सैनी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अशोक खुराना आप देख सकते हैं पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन जो अर्पित किए जा रहे हैं और एक जो है आप देख सकते हैं उनके कदमों पर चलने के का आह्वान जो है वो यहाँ किया जा रहा है। देखते हैं कांग्रेस सेवा दल की जो ये महिलाएं हैं ये भी यहाँ पहुँची हुई हैं निवास पर और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। आप देख सकते हैं अपने देश को आजाद करने के लिए एक सिर्फ धोती और उसमें सिंपल कुर्ते में उन्होंने अपना सारा जीवन गुजारा। एक हाथ में बुजुर्ग थे वो जिसको हम सहारे की लाठी कहते हैं, वो उनके हाथ में रही। उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और डट के अंग्रेजों के सामने पूरा मुकाबला किया और यहां तक सभी को एकत्रित किए जो हमारे देश के और थे महान, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण तक गंवाए। उनको सभी को स्तुति कर अपने देश को आजाद कराया। आज 36 निराली तो यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि आज भी हमारे देश को बाहरी शक्ति तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में दंगा फसाद करने की कोशिश कर रही है। हमको उन बातों से दूर रहना है, उनको बचाव करना है। अपनी देश की एकता के लिए अपने चाहे प्राण तक भी गंवाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, उस पर आज सेवा दल द्वारा उनके सभी जो अध्यक्ष पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मेरे निवास स्थान पर प्रोग्राम आयोजित किया गया और उनको श्रद्धा श्रद्धांजलि अर्पित की गई सभी द्वारा। हमारे बीच में चाणक्य पंडित जी बतौर चीफ गेस्ट भी हमारे बीच में आए हैं। तो आज हम उनकी जो जन्मदिन की थी उसमें एकत्रित होकर और इस बात का हमें सभी ने प्रण लिया है कि जो उनके जो बताए हुए रास्ते थे, जिन्होंने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक त्यागे हैं, हम भी उनके जो बताए हुए रास्ते पे उसी पे चलेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसी का प्रण सभी ने बीच में बैठ के सब ने अपना ये लिया है और इसके साथ सभी जो यहाँ भाई पहुँचे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आपके थ्रू उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे चाणक्य पंडित जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, सेवा दल का ये कार्यक्रम है। मैंने अभी संबोधन दिया था तो उसमें भी ये जिक्र करा था कि सेवा दल कांग्रेस की वो पंक्ति है जो एक सादगी का प्रतीक है। तो आज गांधी जयंती का आयोजन तो कई जगह हो रहा होगा, परंतु मैंने समझा
कि सेवा दल जो आयोजन करेगी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सेवा दल जो आयोजन करेगी, उसमें पहुंचना, गांधी जी के जीवन के ऊपर टिप्पणी करना, प्रकाश डालना अनिवार्य है, अहम है। क्योंकि मेरी समझ में, मेरी पर्सनल समझ है कि जैसा मैंने कहा, सेवा दल और गांधी जी का जीवन बहुत कनेक्टेड दो तारे हैं, और हमें आज की दौर में गांधी जी के निधन के 75 साल बाद यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके अहिंसा के संदेश को इस देश की आखिरी पंक्ति तक पहुंचाएं, और वो सेवा दल काम करेगा ताकि गांधी जी का ये संदेश पहुंचे। और आज जिस प्रकार की घटनाएं हम निरंतर देख रहे हैं, माताओं और बहनों की इज्जत और आबरू पे हाथ डल रहा है, दलितों का अपमान हो रहा है, इस प्रकार की किसान को शहादत देनी पड़ रही है, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नौजवान नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 2 वक्त की रोटी जोड़ने के लिए नौजवान को इस प्रकार के प्रयास करने पड़ रहे हैं जैसा पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस परिस्थिति को बदलने के लिए सेवा दल और गांधी जी का आज यहाँ जो जन्मदिन मनाया गया है, जन्मतिथि मनाई गई है, ये एक बहुत ही कनेक्टेड अफेयर्स हैं, और इसलिए मैंने इसमें आज भाग लिया। गोडसे को मानने वाले भी आज गांधी जी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये जो है उन्होंने बोला है गोगी जी ने। मानने वाले, गोडसे को मानने वाले। सर देखिए, जिस आदमी ने गांधी जी का कत्ल किया था, उस आदमी का जीवन हिंसा से भरा हुआ था। एक जिसका जीवन हिंसा से संपूर्ण रूप से भरा हुआ हो, वो आदमी बीमार होता है, उस पर क्या टिप्पणी करी जाए? तो मैं तो नहीं समझता इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। आपके परिवार का इतिहास रहा है लगातार चुनाव लड़ने का, तो आप भी इच्छुक हैं चुनाव? देखिए, चुनाव लड़ना किसी की इच्छा का सवाल नहीं होता है। पार्टी जिसको मौका देती है मैडम, वो चुनाव लड़ता है। पार्टी फैसला करती है कि कौन चुनाव जीतने के लिए सही कैंडिडेट है। हमारा छोटा सा रोल है। मेरे दादाजी डीसीसी प्रेसिडेंट रहे, मेरे पिताजी पीसीसी प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे, डीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे। हमारे परिवार ने कांग्रेस की जो ज्योति है उसको उज्जवल रखने का काम करा है। मैं भी इसी नियत से पब्लिक लाइफ में हूँ कि कांग्रेस का जो प्रकाश है वो इस क्षेत्र, इस प्रांत की आखिरी घर तक पहुंचे, इतनी ही इच्छा है हमारी। इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की लोकसभा? ये तो सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको। इसमें इच्छा का सवाल नहीं है, ये सवाल पार्टी हाईकमांड का होता है। आप उनसे पूछिए कि आप चाणक्य को लड़ाएंगे चुनाव, मैं कैसे बता सकता? नहीं, लोग चाहेंगे तो क्या करेंगे आप? सर देखिए, अल्टीमेटली मैं आपको फाइनली ये बात बता रहा हूँ कि ये पार्टी हाईकमांड का फैसला होता है। पार्टी लोगों की राय सुनकर ये फैसला लेती है, और बहुत फैक्टर्स होते हैं इसमें। हमारी मर्जी का सवाल ही नहीं है, तो ये सवाल मुझसे तो पूछना ही नहीं चाहिए। आपको अकबर रोड जाके ये सवाल पूछना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म में भगवान महावीर जैन द्वारा दिया गया ये संदेश, महात्मा गांधी जी इस संदेश को लेकर इस देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने वकालत दक्षिण अफ्रीका से की। जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज भारतीयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो वो भारत की आज़ादी के लिए भारत में आ गए, और एक लंगोटी और लाठी के बल पर उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। उन्होंने कोई 10 लाख का सूट नहीं पहना जो वर्तमान के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहनते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक लाठी और लंगोटी से इस देश को आज़ादी दिलाई, बिना खड़क बिना ढाल दे दी हमें आज़ादी साबरमती के लाल। ये महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग को अपने सीने से लगाया और एक आज़ादी की अलख जगाकर इस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। और दूसरी शख्सियत जिनका जन्म भी आज ही के दिन है, आदरणीय पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। कितना सादा जीवन था उनका, कितने साधारण कपड़े डालते थे वो। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो अपनी एक कार थी उसके ऊपर एक लोन था, जो उनकी बीवी ने, उनकी विधवा ने उस लोन को चुकता किया।
ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में नहीं चलते थे जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं। वो एक साधारण जीवन जीते थे, साधारण ट्रेन में यात्रा करते थे। जब वो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आदरणीय शास्त्री जी रेल मंत्री थे, एक रेल का एक्सीडेंट हो गया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसकी जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। आज की तरह नहीं, पुलवामा अटैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। देश में क्या हो रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, कोई जिम्मेवारी नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, केंद्रीय सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है। सैकड़ों लोग मणिपुर के अंदर पिछले 2 महीने से आप भी देख रहे हैं बर्बाद हो चुके हैं और मर चुके हैं। तो आज इस 2 अक्टूबर को मैं इन 2 हस्तियों की पुण्यतिथि पर इनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।